लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को देवभूमि के दौरे पर रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचकर संतों का आशीर्वाद लिया और आगामी कुंभ के सकुशल संपन्न होने की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अनुसार जब भी वे देवभूमि के दौरे पर आते हैं, उन्हें न केवल मन की शांति मिलती है बल्कि खुद को वो स्फूर्ति भरा महसूस करते हैं। ये धरती देव धरती ऋषि मुनियों तपियों की भूमि है। यहाँ जब भी मैं आता हूँ नई ऊर्जा मुझे मिलती है और इसी ऊर्जा और इसी शक्ति और सामर्थ्य से हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो, देश की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही रहे और हम जनता की उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। कुंभ मेले को लेकर हमारे शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी ने व्यापक तैयारी के लिए जानकारी दी और कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए कुंभ मेला ठीक से होगा, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, अरविंद पांडे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कहते हैं विकास अपने साथ कोई न कोई आहुति जरूर लेता है। इस बार यह आहुति कुंभ में निकलने वाली पेशवाइयों के तय मार्ग के रूप में सामने आई। दिल्ली देहरादून हाईवे पर बने नए फ्लाईओवर के कारण कुंभ 2021 में अखाड़ों द्वारा निकाले जाने वाली पेशवाइयों के कई सौ वर्षों से चले आ रहे तय मार्गों को भी बदलने की नौबत आ गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया, हरिद्वार में दिल्ली देहरादून हाईवे बन रहा है जिस पर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, जो वैसे तो जरूरी भी है, लेकिन इनके कारण कुंभ 2021 में अखाड़ों द्वारा निकाले जाने वाली पेशवाइयों के मार्ग को बदलने का फैसला लिया गया है। फ्लाईओवर बनने से कई अखाड़े से कनखल आने वाले अखाड़ों की समस्या ये हो गई कि जिस ऊंचाई से हम लोग अपनी पेशवाई निकालते हैं, घोड़े हाथी, घोड़े की ऊंचाई ज़्यादा होती है, उसकी हाथी ऊंचाई ज़्यादा होती है, बैंड बाजों की हमारी ध्वजाएँ ऊंची होती हैं, तो उस अनुसार हम लोगों को किसी कारण बस रास्ता का परिवर्तन करना पड़ रहा है, क्योंकि वो पुल तो नहीं रोक सकते भाई, पुल तो बनना पड़ेगा। तो उस पर हम लोगों का ये हुआ कि मानना था कि भाई हम लोग अपना रास्ता बदल लेंगे। जैसे हमारे निर्जली अखाड़े की पेशवाई वो निकलेगी PGI हमारा जो कॉलेज है किशन कॉलेज से। तो कई लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं, 4-5 अखाड़े हैं जो अपना बदल देंगे। कोरोना संकट अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि वहीं इस बार नव वर्ष पर एक नया संकट मंडराने लगा है, जिसका कहर इस बार पक्षियों पे पड़ रहा है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू से हो रही पक्षियों की मौत के बाद सभी राज्य अब अलर्ट मोड में आ चुके हैं। राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा के साथ ही हिमालय बेल्ट के रूप में मशहूर हिमाचल में भी बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद अब उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं हरिद्वार में कुंभ 2021 के लिए मेला प्रशासन भी अलर्ट पर है। इसका कारण पिछले कुछ वर्षों से हर वर्ष प्रवासी पक्षी हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर आते हैं, जिसको लेकर कुंभ मेला प्रशासन द्वारा वन विभाग व मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। वहीं पक्षियों को रोज दाना खिलाने वाले हरिद्वार के स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि वह हरिद्वार में चल रहे अवैध बूचड़खाने को तत्काल बंद कराए। जिन जगहों पर अवैध मांस की बिक्री हो रही है उन पर भी प्रतिबंध लगाए जाएं। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि उचित रोकथाम करे, कोशिश करे कि जो भी अवैध बूचड़खाने और सब जहाँ पे पक्षियों का होता है, जहाँ पे मुर्गे वगैरह काटे जाते हैं, उन पर भी रोकथाम लगाए। स्लॉटर हाउस तो अब तक बनाया नहीं पाई है उत्तराखंड सरकार एक भी, और सब अवैध मांस की बिक्री हो ही रही है, उससे बर्ड फ्लू फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं, ना कि ये जो खुलेआम पक्षी घूमते हैं इनसे। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि सरकार इस विषय में बड़ी सावधानी बरते और जगह जगह जो बूचड़खाने खुले हुए हैं उन पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि इनसे ही ज़्यादातर ये पक्षियों को इन चीज़ों की बीमारियां फैलती हैं। और पक्षियों को तो बीमारियां तो सबको लगती है, इंसान को भी लगती है, लेकिन क्या हम लोग इन लोगों को इनकी स्थिति पर नहीं छोड़ सकते। कुंभ 2021 अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह का कहना है कि बर्ड फ्लू को देखते हुए पूरे प्रदेश भर में वैज्ञानिकों व डॉक्टरों द्वारा अलर्ट जारी है। यह बात भी सही है कि पिछले कई कुंभ में कई बीमारियों ने अपने पैर पसारे हैं, लेकिन इस समय हमारा विज्ञान काफी एडवांस हो चुका है। हमारे द्वारा मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी व वन विभाग से अलर्ट पर रहने को कह दिया है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि पूर्व के कुंभों में इस तरह से होता रहा है, लेकिन वो तब परिस्थितियाँ और तब ना साइंस हमारी इतनी आगे थी। आज हमारी साइंस बहुत आगे है, आप देख ही रहे हैं। पूरे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कोविड से जिस तरह की लड़ाई लड़ी है वो आपके सामने है। अभी बर्ड फ्लू का आपने बताया कि प्रवासी पक्षी आते रहते हैं,
उसके लिए जो है पूरा प्रदेश जो है अपने प्रदेश के जो डॉक्टर्स हैं वो सब निगाह रखे हुए हैं, जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं, और इधर जो हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे भी वार्ता की जाएगी, उनको भी इस तरह आगाह किया जाएगा कि इस पर वो सघन दृष्टि रखें, और ऐसी कोई घटना यदि होती है तो उसको संज्ञान लिया जाए। उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत आज पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट विभाग में वन विभाग, लोक निर्माण विभाग व आयुर्वेदिक विभाग समेत कई विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही सड़कों की मरम्मत को गुणवत्ताहीन बताते हुए नाराजगी जताई और विभाग को कड़ी फटकार लगाई। के साथ ही लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि वे इन सड़कों की हालत में जल्द सुधार करें और उन्हें सड़क सुधारीकरण की रिपोर्ट प्रेषित करें। वन मंत्री ने बताया कि जल्द ही वे श्रीनगर में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीनगर में अभी तक कोई हॉस्पिटल हमारा नहीं है, तो हमने कहा श्रीनगर में एक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का प्रस्ताव जिला आयुर्वेदिक अधिकारी और जिलाधिकारी के माध्यम से गवर्नमेंट को आएगा तो हमारी सरकार उसको स्वीकृत करेगी। इस दौरान हरक सिंह रावत ने वन विभाग की बैठक लेते हुए बताया, जल्द ही पौड़ी में नेचर वन भी बनाया जाएगा, जिससे पर्यटकों की आमद पौड़ी में बढ़ाई जा सके। और मैंने PWD से यह अनुरोध किया है कि एक तो गुणवत्ता इतनी अच्छी हो, और विशेष करके जिन सड़कों पर जो ज़िले से ज़िले को जोड़ती हैं, ब्लॉक से ब्लॉक को जोड़ती हैं, उन सड़कों पर पहले प्राथमिकता दिया जाए कि वो सड़कें बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हों, बिल्कुल। और विशेष करके जहाँ टूरिज्म की गतिविधियाँ हैं, जहाँ विशेषकर जैसे सेदी खाल और रतवा ढाब है, तो ये सड़कें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकार वार्ता के दौरान पंचायतों को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में पंचायतों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंचायतें विकास के साथ साथ लोकतंत्र की मजबूत आधारशिला भी हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा देहरादून में पंचायत प्रतिनिधियों को एक सेमिनार में प्रशिक्षण देने का काम किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के कामकाज पर जानकारी दी। पंचायतें लोकतंत्र का मजबूत आधार है, पंचायतें विकास की बुनियादी इकाई हैं। ऐसे में जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, अगर उनको हम उनके कामकाज का जो विभागीय कार्यप्रणाली उसका समय पर प्रशिक्षण देंगे तो हम अपना कामकाज ठीक तरीके से कर पाएंगे। पंचायत प्रतिनिधि जिन्होंने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदन को चलाना है, उनको उस सदन को चलाने का प्रशिक्षण देना चाहिए था, न कि लोकसभा के सदन चलाने की जानकारी। जब से भाजपा सत्ता में आई है तो वो पंचायत के प्रतिनिधियों का जो चुनाव पिछले 19 नवंबर में हुआ था, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, अब तक पंचायत के प्रतिनिधियों को उनके कामकाज का प्रशिक्षण न दे करके, और लोकसभा अध्यक्ष आकर के कहते हैं कि लोकसभा कैसे चलती है इसका प्रशिक्षण हम पंचायत के लोगों को देंगे, इसका औचित्य क्या है। देखिए, पंचायत के प्रतिनिधि को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का सदन चलाना है, तो ऐसे में आप उस प्रशिक्षण को तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोकसभा का सदन कैसे चलेगा ये प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसका औचित्य क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। पंचायत प्रतिनिधियों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। कांग्रेस पार्टी पंचायतों की मजबूती से पक्षधर है तथा हमेशा पंचायतों की मजबूती के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के साथ खड़ी रहेगी। लोगों को चाहिए, जो पंचायत और निकाय के प्रतिनिधि हैं, जरूरत है कि इनको इकट्ठा होने की, ताकि अपनी लड़ाई मजबूती से लड़े। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पंचायतों की स्थापना से लेकर उनको संवैधानिक दर्जा देने और उसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग पंचायतों की मजबूती के लिए जब हम सरकार में आएंगे तब मदद करेंगे, जब हम विपक्ष में रहेंगे तब मदद करेंगे। देश भर को कोविड-19 वायरस मुक्त बनाए जाने के लिए वैज्ञानिकों की खोज अब अंतिम चरण में है। जल्द ही कोरोना वैक्सीन देश के नागरिकों को मिल सकती है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन ने ट्रायल के रूप में तैयारी शुरू कर दी है। आज रुड़की के सिविल अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर मॉक ड्रिल के जरिए ट्रायल किया गया। इस दौरान रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और अस्पताल के CMS भी मौजूद रहे। इस दौरान रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि आने वाले समय में कोरोना वैक्सीन पहले राउंड में लोगों को उपलब्ध कराने की तैयारी को लेकर अस्पताल में ट्रायल किया गया, ताकि इस दौरान होने वाली कमियों को दूर किया जा सके। पूरी प्रक्रिया के लिए एक ड्राई रन मॉक ड्रिल सॉर्ट ऑफ की गई है, तो उसी के क्रम में आज यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। जो टीम्स निर्धारित की गई हैं उन टीम्स के द्वारा पूरा मॉक ड्रिल किया गया, किस प्रकार से
भविष्य में जब वैक्सीनेशन किया जाएगा तो उस पूरी प्रक्रिया को कैसे प्रक्रिया की जाएगी, उसको अंजाम दिया जाएगा। तो उसी के क्रम में नोटिंग्स की गई कि कहाँ कहाँ हम सुधार कर सकते हैं और कैसे इस प्रक्रिया को एक बिना किसी हैसल के कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसी के संबंध में ऑब्जर्वेशंस किए गए और इसकी रिपोर्ट अब सबमिट की जाएगी। वहीं अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर मॉक ड्रिल के जरिए ट्रायल किया जा रहा है और व्यवस्था जांची जा रही है ताकि आने वाले समय में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की देखरेख में संपन्न होगी। ये आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 700 से अधिक जिलों के अंदर जो कोविड की वैक्सीन लगी जानी है उसका ड्राई रन किया जा रहा है कि कहीं पे कोई हडल तो नहीं आ रहा, सारी चीज़ें अपनी पूरी तरह से व्यवस्थित है या नहीं है। उसके लिए यहाँ पे आज ड्राई रन की प्रैक्टिस की गई थी। तो उसी संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आकर यहाँ पर व्यवस्था देखी थी और अपना संतोष जताया। 25 लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया गया है, सभी का स्वास्थ्य ठीक था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो रुड़की। जहां एक और पूरा विश्व महामारी की मार झेल रहा है, वहीं बर्ड फ्लू की दस्तक से शासन प्रशासन गंभीर दिखाई दे रहा है। उधम सिंह नगर के जलाशय में केंद्र सरकार द्वारा बर्ड फ्लू को लेकर जारी की गई एडवाइजरी के बाद वन विभाग ने जलाशयों में प्रवासी पक्षियों की ड्रोन से मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। तराई पूर्वी वन प्रभाग में बेगुल डाम, धौरा डाम, नानक सागर तथा शारदा सागर जलाशय में सर्दी के मौसम में सैकड़ों की संख्या में दूरस्थ क्षेत्रों में विदेशी पक्षी प्रवास करते हैं। देश विदेश से आने वाले इन पक्षियों के प्रवास के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि अभी तक बर्ड फ्लू का कोई मामला इस वन प्रभाग में प्रकाश में नहीं आया है। भारी बर्फबारी के बाद अब बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के आखिरी छोर बद्रीनाथ माणा तक बीआरओ की पूरी टीम सड़क से बर्फ हटाने में मुस्तैदी से जुटी हुई है। बीआरओ की मशीनें हनुमान चट्टी से आगे सड़क से बर्फ हटाने में लगी है। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में शीतकाल में कपाट बंदी के बाद भी सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील माणा बॉर्डर की सुरक्षा को देखते हुए चौकियों पर तैनात सेना के जवानों के लिए राशन, रसद आपूर्ति सहित अन्य ज़रूरतों को देखते हुए सड़क को 24 घंटे में खोलने की ज़रूरत होती है, जिस काम को बीआरओ बखूबी निभा रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद सड़क से बर्फ हटाते हुए नजर आ रहे हैं बीआरओ के जवान। ऐसे में यहाँ पर पल पल बर्फ में हिमस्खलन व बर्फीली बवंडर का खतरा होता है, लेकिन जान जोखिम में डाल के ये हिमवीर योद्धा नेशनल हाईवे से बर्फ हटाकर मार्ग सुचारू करने में लगे हुए हैं। रुद्रपुर कोतवाली के बगवाड़ा पुलिस चौकी ने स्मैक की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास 5.25 ग्राम स्मैक व 28,000 रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस ने आरोपी की बाइक को भी सीज कर दिया। पुलिस के मुताबिक कल देर शाम बगवाड़ा पुलिस चौकी प्रभारी मुकेश मिश्रा सेजनी रोड पर पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर थे। इसी बीच एक युवक बाइक से आता हुआ दिखा। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो वो मुड़कर भागने लगा। शक होने पर पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा कर दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से लगभग 5.25 ग्राम स्मैक बरामद हुई। साथ ही 28,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में उसने अपना नाम पहाड़गंज निवासी आबिद बताया। आरोपी ने बताया कि बरेली निवासी एक युवक उसे स्मैक की सप्लाई करता है, जिसकी सप्लाई वो रुद्रपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में करता था। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की है। कल एक सूचना आई थी सैजनी के पास एक व्यक्ति जिसका नाम आबिद है, उसके पास स्मैक होना बताया गया था। तो मौके पे जाके चेक किया तो उसके पास 4.09 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। उसने बताया कि कोई बरेली से व्यक्ति आता था, उस साइड ही उसको देता था और वो फिर मतलब यहाँ लोकल स्तर पे सप्लाई करता था। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे मांस और अंडे के कारोबार पर एक बार फिर से संकट के बादल छा गए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि उत्तराखंड अभी तक बर्ड फ्लू की दस्तक से महफूज है। बावजूद इसके यहाँ के कारोबारियों पर भी इसका खासा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। रुड़की शहर के चिकन और अंडा कारोबारियों का कहना है कि बर्ड फ्लू की खबरों से कारोबार आधा हो चुका है, तो वहीं कुछ कारोबारियों का मानना है कि इन दिनों इस तरह की अफवाह फैलती है। ये मात्र एक अफवाह है और कुछ नहीं। बहरहाल बर्ड फ्लू की खबरों से लोग दहशत में हैं, जिससे मांस का कारोबार दिन प्रतिदिन ढलता नजर आ रहा है। राजस्थान में, गुजरात में जो भी है कौवे उमड़ रहे हैं
इसमें कुछ नहीं है। तो हर साल हवा उड़ती है, हर साल करीबन 80%। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर। ग्राहक जो आने वाले थे वो नहीं आ पा रहे। स्थिति कुछ ऐसी है चिकन को लेकर। दुकानदारी में बहुत असर आया है, कस्टमर नहीं है, क्लाइंट बिल्कुल नहीं है। और ये जो आ रहा है बड़े बड़े शहरों में, अभी तक के यहाँ तो सुना नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो ये कम हो जाएगा क्योंकि दुकानदारी बहुत प्रभाव पड़ा है। क्लाइंट नहीं खा रहा है, कस्टमर होटल वगैरह भी कम जा रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब तक कई पक्षी इसकी चपेट में आ चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में कौवे और केरल में बत्तख इस जानलेवा वायरस का शिकार हो चुके हैं। इन खबरों से देश भर में दहशत का माहौल है। वहीं रुड़की सिविल अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर वंदना भारद्वाज ने इसके बचाव के उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा किसी भी वायरस से बचने के लिए साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। ये क्या है, बर्ड फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, जिससे ये होता है। इससे बचाव के लिए ये क्यों फैलता है, ये जो आपका रॉ मीट होता है या कुक मीट है, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे। दूसरा, हाइजीन का विशेषकर ध्यान देना होगा इसमें कि जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले अपना हाथ धोएं। जैसे कि हम कोविड से तो जूझ ही रहे हैं, इसमें भी हमारा सिर्फ मेन फोकस था कि हम हाइजीन पर ध्यान रखें।